औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th स्टूडेंट, सब्जेक्ट फिज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कि हमारे सिलेबस के हिसाब से 15 यूनिट से है। और मोमेंट ऑफ फोर्स जो है, इसको हम टर्निंग इफ़ेक्ट भी को कह सकते हैं और इसको हम रोटेशनल इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं। मतलब ये रोटेशनल इफ़ेक्ट है या टर्निंग, किसी चीज़ को रोटेट या टर्निंग में ही ये फोर्स जो फोर्स किसी चीज़ को टर्न या रोटेट कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं, इसी इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मान लीजिए हमने एक ये बॉडी ली है, ये एक बॉडी है, तो यहाँ से हमने इसको फोर्स अप्लाई किया है। तो इसको फोर्स अप्लाई करने, ये जो है लाइन ऑफ एक्शन, तो यहाँ मान लीजिए एक ये जो फोर्स यहाँ लग रहा है, तो उसी के पास में हम एक पॉइंट ले रहे हैं ओ, और ये जो फोर्स है इसको हम मेंशन करते हैं एफ से, या कई किताबों में पी से भी ये यूज़ होता है। तो यहाँ जो ये लाइन ऑफ एक्शन है, और उस लाइन ऑफ एक्शन और इस ओ पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये जिसको हमने मार्क किया है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको हम मार्क करते हैं एल से। और इस तरह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो अबाउट द पॉइंट ओ ऑन दिस बॉडी is equal to F into L, that is force into perpendicular distance. Sometimes we are using, instead of F, we are using P into L. तो मान लीजिए एक ये फोर्स हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट O है, तो ये फोर्स और O के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो L है। तो ये इस बॉडी को इस तरह डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जो ही ये फोर्स इसको यहाँ से ये खींच रहा है, तो यहाँ से ये जो बॉडी है, इसकी मोमेंट होगी, इसकी रोटेशन होगी इस डायरेक्शन में, जहाँ हमने जो डायरेक्शन हमने दिखाई। तो ये जो डायरेक्शन है, ये किसके पर, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस सूरत में मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो नेगेटिव है। इसी तरह से अगर यही बॉडी एक लेंगे अब, तो और ये पॉइंट ओ है, और ये जो फोर्स है ये यहाँ अप्लाई हो रहा है इस बॉडी पे, तो ये पॉइंट ओ जो है, और इसके फोर्स और इस पॉइंट ओ के दरमियान लाइन ऑफ एक्शन और इस ओ के दरमियान जो लाइन, ये डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर, उसको हम एल दे रहे हैं। तो यहाँ भी जो रोटेशन होगी, यहाँ भी जो मोमेंट होगी इस ऑब्जेक्ट की, वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट है, इसको हम ले रहे हैं नेगेटिव। और एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये पॉइंट ओ है और ये फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे। तो इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड ओ, दैट इज एल। तो ये जो मोमेंट होगी, ये होगी इस डायरेक्शन में, तो ये क्लॉकवाइज है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, वो हम पॉजिटिव लेंगे। इस तरह से हम यहाँ जो मोमेंट ऑफ फोर्स जो हमारा टॉपिक है, मोमेंट ऑफ फोर्स हम पॉजिटिव कहाँ लेंगे और नेगेटिव कहाँ लेंगे। तो इस तरह से ये एक और एग्जांपल हमने ली है। ओ यहाँ पे पॉइंट ओ है, और ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ से, तो इस एफ और ओ के दरमियान जो लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम एल लेते हैं। तो ये जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ तो ये जो मोमेंट होगी इस ऑब्जेक्ट की, वो भी होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम पॉजिटिव देते हैं। इस तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। फार्मूला जो है F इंटू एल, या कई किताबों में इस F की जगह वो P ले रहे हैं, तो P इंटू एल। दिस इज़ ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ फोर्स, डियर स्टूडेंट्स। ओके।